नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है और भारत में लगातार लॉकडाउन चल रहा है। एहतियातन सरकार लगातार निर्देश दे रही है और पुलिस प्रशासन, चिकित्साकर्मी और सभी कोरोना योद्धा लगातार मानव समाज और कोरोना के बीच में एक दीवार बनकर खड़े हैं। लगातार रात दिन युद्ध लड़ रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी कोरोना योद्धा। और साथ ही साथ यहाँ भारत में पूरे हर समाज के लोग पूरी मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ के तेरापंथ सभा भवन में, जहां पर तेरापंथ जैन समाज, ओसवाल समाज के द्वारा लगातार लॉकडाउन के समय से ही पूरे लगभग 30 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, लगातार यहां पर जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको भोजन करवाया जा रहा है और साथ साथ सभी जो कोरोना योद्धा हैं उनको भी खाना पहुँचाया जा रहा है और तरह तरह की सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही है। आइए अंदर चलते हैं। तेरापंथ सभा भवन सुजानगढ़ का दृश्य है, जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। लगातार लॉकडाउन के समय से ही दोनों समय भोजन करवाया जा रहा है। अभी भी भोजन तैयार हो रहा है, खाना पैक किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय से ही लगातार यहाँ ओसवाल समाज के द्वारा निरंतर सेवा की जा रही है और नर सेवा नारायण सेवा कहा जाता है। भोजन पैकिंग करके तैयार किया जा रहा है समाज के बंधुओं के द्वारा। लगातार लॉकडाउन के समय से ही सभी समाज बंधु सहयोग कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में सुजानगढ़ ओसवाल समाज मानव सेवा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आम जन का और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा है। और ये खाना पैक करके तैयार किया जा रहा है। रोज़ाना सुबह शाम दोनों समय यहाँ पर खाना बनाकर पहुँचाया जाता है। जहाँ इस महायुद्ध में कोरोना योद्धा लगातार लगे हुए हैं, वहीं समाज के अलग अलग लोग भी, भामाशाह भी लगातार सहयोग में लगे हुए हैं और इसी सहयोग की वजह से ही कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। तेरापंथ समाज, जैन समाज सदैव ही अहिंसा, परमो धर्म और सहयोग की भावना रखने वाला धर्म है और अपने इतिहास की तरह ही आज भी लगातार जैन समाज के प्रबुद्ध जन मानव सेवा में लगे हुए हैं। और आज उपखंड अधिकारी महोदय भी यहाँ पर अवलोकन के लिए पधार रहे हैं और तेरापंथ समाज के द्वारा पीपीई किट और संपूर्ण सुरक्षा का किट प्रदान किया जाएगा, जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ धोने के लिए साबुन, क्योंकि कोरोना योद्धा सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। इसी भावना के साथ एक बार मैं सभी तेरापंथ समाज के इन युवाओं को दिखाना चाहूँगा जो लगातार यहाँ लॉकडाउन के समय से ही करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अपना श्रमदान दे रहे हैं। और भामाशाह की तरह, क्योंकि जैन समाज का इतिहास रहा है, जैन समाज हमेशा ही मानव कल्याण में विश्वास रखता है, अहिंसा में विश्वास रखता है और जैन समाज के सभी प्रबुद्ध जन सुजानगढ़ के जो लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं, इस मानव समाज और कोरोना के महायुद्ध में लगातार कोरोना योद्धाओं का सहयोग कर कर अपनी सामाजिक जो ड्यूटी है निभा रहे हैं। तेरापंथ सभा भवन सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर ओसवाल समाज के द्वारा लगातार लॉकडाउन के समय से ही मानव सेवा में लगे हुए हैं। गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाया जा रहा है और जो कोरोना योद्धा जो यहां पर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और मानव समाज और कोरोना के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं, उस पूरे भारत की रक्षा करने में लगे हैं, मानव समाज की रक्षा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में ये समाज लगा हुआ है। उन समाज के मंत्री अजय जी चौरड़िया हमारे साथ में, थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा और आपके द्वारा किए जा रहे इस सहयोग के बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा। आप किस तरह से, कितने समय से लगातार सहयोग कर रहे हैं? ये जब कोरोना टाइम चालू हुआ था और जिस दिन मोदी जी ने लॉकडाउन किया था उसके दूसरे दिन ने तीसरे दिन हमने यहाँ चालू कर दिया। प्रशासन की ओर से हमें निवेदन भी है आया था और प्रशासन का हमें पास स्वीकृति भी है और हमने शुरुआत आर के गार्डन से चालू किया था और आर के गार्डन के पास हम बाद में रेन बसेरा, चोपड़ा धर्मशाला, जो भी पुलिसकर्मी पूरे सुजानगढ़ में जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, जैसे घंटाघर है, गांधी चौक है, गांधी बालिका स्कूल के पास है, सालार से चुंगी नाके के पास है, गनेड़ा फांटा है, तो सभी पुलिसकर्मियों के अलावा जो भी हमें सेवा दे रहे हैं, हमारे सुजानगढ़ को सेवा दे रहे हैं, हमें नहीं पूरे सुजानगढ़ को सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सुबह हमारी ये टीम जैसे धर्मचंद जी बागरेचा, अनिल, संदीप, ये राजेंद्र फूलबगर, प्रदीप बागरेचा, ये सब जाकर मतलब सारी टीम जाती है, कभी कोई
तो पूरी टीम जाकर सुबह के समय करीबन करीबन 80 पैकेट हम उनको होम डिलीवरी करते हैं। और पहले हमने 10-15 दिन तक लगभग हमने बस्तियों में जाकर सेवाएं दी, वहाँ पर खाना खिलाया। परंतु अब गर्मी की वजह से मतलब और पारिवारिक जनों के मतलब कहने पर कि उनके दिक्कत हो रही थी बच्चों को, इसलिए हमने वह ड्रॉप किया। और वहाँ के आदमियों को, जैसे थलदा रोड पे है, शीतला चौक है, इधर गनौरा रोड पे है, इधर चांद फाटक के पास में है, तो उन सबको भाइयों को कह दिया कि आप तेरापन सभा में पधारो और समाज के द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है। तो आज मैं बड़ी खुशी है कि हमने जैसे 150 पौने 200 चालू किया था, आज आप देखेंगे कि लगभग हम 400 जनों का सुबह और लगभग 350 जनों का शाम को, क्यों 50 जने पुलिसकर्मी चले जाते हैं, इसलिए करीबन 700-750 आदमियों का खाना हम तेरापन समाज के द्वारा, ओसवाल समाज के द्वारा, इस जैन श्वेतांबर तेरापन सभा के द्वारा सभी सदस्यों की ओर से हम वितरण कर रहे हैं। आज जो उपखंड अधिकारी महोदय भी यहाँ पर पधार रहे हैं, तो आज क्या क्या आप गिफ्ट करने वाले हैं, क्या क्या सहयोग करने वाले हैं? ऐसा है कि आज हमारे बीच उपखंड अधिकारी जा रहे हैं, उनको निवेदन किया था, आप हमारी व्यवस्था देखो। हमें मास्टर भंवरलाल जी ने भी, मंत्री जी ने भी का भी निवेदन मतलब आया था, तो हम वहाँ जाकर भी हमने किट दिखाई थी। और आज उपखंड अधिकारी जा रहे हैं, तो हम समाज के द्वारा ये मतलब सेफ्टी किट है, कोरोना सेफ्टी किट, वो पूरी हम करीबन 200 के आसपास हम दे रहे हैं। और 15-20 ये किटें हैं, पीपी किट है, जो डॉक्टरों के लिए जो सेवा दे रहे हैं, उनके लिए हम उपखंड अधिकारी जी को आप सौंप रहे हैं पूरी समाज के द्वारा। बिल्कुल, जैन समाज हमेशा से ही मानव कल्याण और मानव सेवा में विश्वास रखता है, और जब भी मानव जाति पर संकट गहराता है, जैन समाज अग्रिम पंक्ति में आकर मानव समाज के कल्याण के लिए आगे आता है। तनसुख राय जी लोढ़ा हमारे साथ में है, जो कि यहाँ तेरापन समाज के उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं, आप समाज के वरिष्ठ जन भी हैं, लगातार आप समाज की गतिविधियों से वर्षों से जुड़े हुए रहे हैं, तो कितना खुशी होती है कि जब एक ऐसा मानव संकट है, एक संकट काल में जैन समाज के यहाँ सुजानगढ़ के लोग जिस तरह से सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है, मेरे को तो हो ही रही है, हम सबको इतनी खुशी हो रही है कि मेरे सहयोगी, मेरे सदस्य, मेरे कर्म जो भी है, संस्था के लगाव रखने वाले जिस तरह से यहाँ की सेवा कर रहे हैं, देखने लायक सेवा है, और अपने मन से और हृदय से कर रहे हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना सहयोग हम सबको दे रहे हैं कि मैंने ऐसा ही कार्य बराबर निरंतर है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं तनसुख लोढ़ा, उपाध्यक्ष जैन श्वेतांबर तेरापन सभा सुजानगढ़। बिल्कुल, और एक युवा सदस्य हमारे साथ में, थोड़ी सी बातचीत मैं उनसे भी करना चाहूँगा। युवा सदस्य हमारे साथ में प्रदीप जी बागरेचा, उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। आप युवा हैं समाज के और समाज का भविष्य हैं, किस रूप में देखते हैं इस तरह के कार्यक्रमों को? आज जो संकट काल है, जब भी संकट देश पर या समाज पर गहराता है, जैन समाज हमेशा ही अग्रिम भूमिका निभाता है। तो आज जैन समाज सुजानगढ़ द्वारा लगातार यहाँ पर जो पिछले मैं सुन रहा हूँ कि 30 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, आप लगातार गरीब असहायों को और कोरोना योद्धाओं को खाना खिला रहे हैं, और किस तरह का सहयोग और लगातार करने की आप अपेक्षा रखते हैं? जैन समाज का पहला नियम है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा के साथ साथ में हम लोगों के साथ सेवा भाव बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पिछले 1 महीने से जैन समाज की तरफ से जो सुजानगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में दिया जा रहा है, हम यही भावना रखते हैं कि अहिंसा के साथ साथ में हम पूरे समाज की सेवा करें, पूरे राष्ट्र की सेवा करें, तभी हमारी ये अहिंसा की जो भावना है वो सबल और प्रबल होगी। साथ में हम लोग खाना दे रहे हैं, एक टिफ़िन के अंदर 6 रोटी दी जाती है और ये खाना दिया जाता है एक व्यक्ति के लिए। कभी पूड़ी, कभी फलके, कभी मतलब सब्जी भी हर रोज़ चेंज होती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन एक ही सब्जी होती है, रोज़ चेंज होती है सब्जी। और प्रत्येक कार्यकर्ता इसके बधाई का पात्र है, शारीरिक और मानसिक रूप से सदृढ़ है कोरोना से लड़ने के लिए। जहाँ पुलिस प्रशासन, चिकित्सा कर्मी हो या सफाई कर्मी हो, जो भी कोरोना योद्धा इस वक्त धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारे रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं, वहीं धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग जो लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भारत जब एक होकर सहयोग करेगा, जब ही ये युद्ध जीतेगा और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तेरापंथ सभा भवन सुजानगढ़ का दृश्य है, जहाँ पर लगातार पिछले 1 महीने से ज़्यादा, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से ही यहाँ पर कोरोना योद्धाओं और गरीब असहाय लोगों को खाना बनाकर पहुंचाया जाता है। धन्यवाद के पात्र हैं ये सभी समाज बंधु जो इस देश के संकट काल में सहयोग की भावना रखकर लगातार लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ भवन ओसवाल
समाज सुजानगढ़ का भवन है। उपखंड अधिकारी महोदय रतनलाल जी स्वामी पहुंच चुके हैं तेरापंथ भवन और अवलोकन करेंगे इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का। ओसवाल समाज के पदाधिकारीगणों के द्वारा ओसवाल समाज के द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों को रतनलाल जी स्वामी उपखंड अधिकारी महोदय को बताया जा रहा है। तेरापंथ सभा भवन सुजानगढ़ का दृश्य है, जहां पर उपखंड अधिकारी रतनलाल जी स्वामी पधारे हुए हैं और इनके समाज के द्वारा लगातार जो भोजन की सेवा दी जा रही है उसका अवलोकन करने के लिए आज पधारे हैं। तेरापंथ समाज ओसवाल समाज के द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है और सभी समाज के प्रबुद्धजन सेवा में लगातार लगे हुए हैं और नर सेवा नारायण सेवा है और मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और ऐसे संकट काल में यह कार्य सराहनीय है। अभी कोरोना योद्धाओं के लिए सुरक्षा किट भेंट किए जा रहे हैं आज ओसवाल समाज के द्वारा। समाज के सभी प्रबुद्धजन और उपखंड अधिकारी महोदय मौजूद हैं। ओसवाल समाज के प्रबुद्धजनों पदाधिकारियों के द्वारा जो कोरोना योद्धाओं के लिए जो सुरक्षा किट पीपीई किट भेंट किए जा रहे हैं, सभी प्रशासनिक जो भी कोरोना योद्धा हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए समाज के द्वारा सुरक्षा किट भेंट किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है और साफ़ सफाई के लिए ओसवाल समाज के सभी बंधुओं के द्वारा सुरक्षा किट भेंट किया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस संकट काल में जिस तरह से यहाँ सुजानगढ़ के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज के लोग हैं, ओसवाल समाज के लोग हैं, जो लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं, आज उसका अवलोकन करने के लिए उपखंड अधिकारी रतनलाल जी स्वामी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिन्होंने इनके किए जा रहे कार्यों का अवलोकन भी किया है। सर्वप्रथम मैं सर आपको बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके प्रशासनिक अमले के द्वारा इस कोरोना महामारी के खिलाफ सुजानगढ़ में जिस तरह से आपने एक दीवार खड़ी करी है और अभी तक यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कितना अपने आप को संतुष्ट पाते हैं अपने प्रशासनिक अमले के द्वारा? हमारे यहाँ पे जो उपखंड प्रशासन का जो बेहद सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है और विशेष तौर से हमारे समाज जो सुजानगढ़ के भामाशाह हैं उनके द्वारा समय समय पे हमें सहयोग मिलता रहा है। यहाँ के जो भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी व्यापार मंडल है या अन्य जो प्रतिष्ठान वगैरह हैं, जब हमने उनसे निवेदन किया है कि आपको 2 दिन मार्केट बंद रखना है या 3 दिन रखना है, तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। प्रशासन को समय समय पर बहुत ही इनका सहयोग रहा है। दूसरा ये कि जब हमने इनसे जो भी डिमांड की है कि हमें भोजन की सामग्री की किट्स वगैरह की आवश्यकता है या सैनिटाइजर्स वगैरह की आवश्यकता है, पीपी किट्स की आवश्यकता है, तो यहाँ के लोगों ने बहुत ही आगे बढ़कर है वो मतलब हमें सहयोग किया है। मैं विशेष तौर से जो यहाँ के जैन तेरापंथी जो समाज है तो उनकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने लगातार 1 महीने से जब लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार 500-600 भोजन के किट हैं ये गरीब लोगों को वितरित कर रहे हैं और वो भी विशेष तौर से ऐसे जगह पे ये खुद जाकर वहाँ पे वितरित करते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं या बाहर के ऐसे लोग जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के द्वारा ये ओसवाल समाज के द्वारा तेरापंथी समाज के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से मैं इनको बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनको साधुवाद देता हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तेरापंथी समाज के द्वारा बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे सामाजिक सरोकार से संबंधित किया जा रहा है और आज हमें प्रशासन को इनके द्वारा पीपी किट जो भेंट किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से पीपी किट के द्वारा मेडिकल हेल्थ में जो काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये संदेश दिया है, जैन मुनियों का कहना है कि स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए और व्यक्ति को है वो मानव की सेवा करना चाहिए। जैन मुनियों के आदर्श और दर्शन को इन्होंने चरितार्थ किया है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इनके द्वारा जो प्रशासन को हमें स्वच्छता किट दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स जिसमें हैं, मास्क इनके द्वारा भेंट किए जा रहे हैं, इनके द्वारा डिटॉल साबुन वगैरह हैं, फिनाइल वगैरह है या और भी इसमें किट के अंदर है, काफ़ी सामान इनके द्वारा जो दिया जा रहा है। हम प्रशासन की ओर से ये जो किट है, जो पुलिस कार्मिक हैं उनको, हॉस्पिटल में जो काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनको, इसके अलावा अन्य लोग जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनको हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया है काबिल तारीफ़ है। एक बार पुनः इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर आज मौका भी है, थोड़ा सा मैं एक जानकारी चाहूँगा, सभी के लिए एक जानकारी होगी कि जो मॉडिफाइड जो
लॉकडाउन बनाया गया है, उसके लेकर क्या यहाँ सुजानगढ़ में आपके पास में निर्देश आए हैं और किस तरह से यहाँ पर आगे अनुपालना होने वाली है? हमारे पास जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के हिसाब से मैं देखता हूँ कि हमने जब भी हमारे यहाँ के प्रतिष्ठान जितने भी हैं उनसे निवेदन किया और हमने ये कहा है कि आपको इस तरह से करना है, तो हमारे जो उन्होंने आदेश को या जो राज्य सरकार के और भारत सरकार के दिशा निर्देशों की इनके द्वारा पालना की जा रही है और ये प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। आयुक्त महोदय बसंत कुमार जी सैनी हैं, वो भी कोरोना योद्धा हैं और लगातार सब जो चिकित्सा कर्मी और जो पुलिसकर्मी और प्रशासन का जितना सहयोग है, वहीं जो नगर परिषद जो है उसका भी सहयोग लगातार यहाँ सुजानगढ़ में बना हुआ है। आपके नेतृत्व में लगातार यहाँ पर सुजानगढ़ में कोरोना से युद्ध जारी है और अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। आपके लिए भी ये भी एक उपलब्धि का विषय है, क्या कहना चाहेंगे इस? और साथ ही मैं ओसवाल समाज के द्वारा जो ये लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के द्वारा जब से, जैसा कि उपखंड अधिकारी महोदय ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से लगातार, चाहे वो राशन सामग्री बांटने को लेकर हो या अन्य किसी भी तरह का सहयोग हो, उनका लगातार हमें सहयोग मिल रहा है। और अन्य जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन, उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है, सुजानगढ़ के नागरिकों का सहयोग मिल रहा है। तो मैं सभी का साधुवाद प्रकट करता हूँ और विशेषकर जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा का, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारा सहयोग किया, जिससे आज हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है, लोगों को समझ उत्पन्न हुई है और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा है। तो इसके लिए इस तरह की संस्थाओं और जैन तेरापंथ सभा का निश्चित रूप से आभार प्रकट करता हूँ। पूरे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो और चाहे आम जनता, चाहे भामाशाह, जिस प्रकार कड़ी से कड़ी मिलाकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और भारत जिस तरह से कोरोना का मुकाबला कर रहा है, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बनकर उभर रहा है। और सुजानगढ़, हमारा सुजानगढ़ क्षेत्र भी बहुत ही सुंदर सामंजस्य की वजह से एक पूरा रोल मॉडल पूरे क्षेत्र के लिए बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही हर समाज के लोग आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम तेरापंथ सभा भवन ओसवाल समाज के द्वारा किए जा रहे सहयोग को लेकर। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी सौरभ लाटा के साथ आप सभी का धन्यवाद।